गिरफ्तारियां इस वक्त शुरू हो रही हैं। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, और पंजाब पुलिस ने यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पुलिस और आवाम के दरमियान आप देख सकते हैं। अभी तक नहीं पहुंचा। आप ये देख सकते हैं, ये पुलिस और आवाम के तशद्दुद के साथ इस्लामाबाद का टूल प्लाजा खोल दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो निकाली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस और आवाम के दरमियान ये टकराव आप देख सकते हैं। जहाँ पे एक कंटेनर लगा के ट्रक लगा कर यहाँ पे खड़ा किया गया था, आखिरकार खोलने में कामयाब हो चुकी है। यहाँ पे पंजाब पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। टूल प्लाजा यहाँ पे क्रैश कर दिया गया है। यहाँ पे रास्ते खुल गए हैं। पुलिस इस वक्त देख सकते हैं, पुलिस इस वक्त बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। पुलिस आपके साथ अब ये देख सकते हैं पुलिस और नौजवानों के दरमियान हाथापाई भी है, हाथापाई भी हो रही है। आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और पंजाब पुलिस ने ये देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पुलिस और आवाम के दरमियान आप देख सकते हैं। अभी तक नहीं पहुंचा। आप ये देख सकते हैं, ये पुलिस और आवाम के तशद्दुद के साथ आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद टूल प्लाजा से रुकावटें हटाई जा रही हैं, कंटेनरों को हटाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं। ये कंटेनरों को हटाया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पुलिस के साथ उनकी टकरार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइम के खूबसूरत मनाजिर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है वो इस टाइम पहुंचे हुए हैं और ये देख सकते हैं PTI के जो वकील है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये 4 घंटों के मरीज है मेरा थोड़ा सफर मिर्जापुर साहब का जो काफिला है वो अभी नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले रास्ता खोलें जी, रास्ता
खोलो जी, खोलो, रास्ता खोलो। हाथ पकड़े मेरा जी, मेहरबानी कर मेरी बड़ी मेहरबानी भाई भाई जान मैं इन्हें दिन में दस है मैं गड्डी नहीं कटाने वाला ले क्या भाई जान गाड़ी खोलो खोलो रास्ता खोलो, खोलो इसको, छोड़ो गाड़ी। रास्ता खोल दो, हम बोलते हैं गाड़ी लेके हम खोलो रास्ता बंद है, रास्ता खोलो, रास्ता लेके आओ ना गाड़ी। मैं हाथ नहीं लगाना मैं हाथ नहीं लगाना गलत बात है। खोलो खोलो यार, खोलो रास्ता, मरीज है यार। ओ यार हम ले क्या ना मरीज वाला गाड़ी हम नहीं आप तो खोलो, जब से बंद है ना, गाड़ियों को आगे जाएंगी तो आएगी ना। पूरी गाड़ी चला दी यार, गाड़ी भी नहीं चला, किधर गाड़ी चला मैं कहीं भी नहीं चला, गाड़ी गुड़ी कोई नहीं चला। नहीं चला किधर, वीडियो दिखाओ वीडियो दिखाओ वीडियो दिखाओ, कौन सा गाड़ी चला है मैं खुद कहीं भी नहीं चली गाड़ी, कोई नहीं चली। ये रास्ता बिल्कुल खुला है, कौन सा गाड़ी गुंडा करती है, बदमाशी है। ऐसे बोलते गाड़ी चला है, कोई रास्ता नहीं, गाड़ी नहीं चला है, रास्ता खुला है, इन लोगों ने बंद किया है। ऐसे लोगों को परेशान किया हुआ है, गाड़ी चलाते हैं किसी ने भी नहीं, तो रास्ता खोलो, परेशान आप नहीं होगा, क्यों बन गया रास्ता, गाड़ी उधर निकालो। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद टूल प्लाज़े में मौजूद हूँ। पीटीआई ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी है, हर सूरत लियाकत बाग पहुँचना है। अली अमीन गंडा पर इस वक्त मोटरवे बोरान टूल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं और इस वक्त ये इस्लामाबाद के टूल प्लाज़े के मनाज़र में आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा। अभी कुछ ही देर बाद अली अमीन गंडापुर का यहाँ से काफ़िला गुज़रेगा, लियाकत बाग की तरफ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि आगे वो क्या लाए अमल अख्तियार करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त में बिल्कुल इस्लामाबाद के टूल प्लाज़े पे ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ बाद टूल प्लाज़े के कि इस वक्त इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। कोई इतनी ख़ास कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही है। आप ये देख सकते हैं छोटी छोटी गाड़ियाँ, एक मज़दा टाइप गाड़ियाँ आगे खड़ी हैं। तो ये अभी आपको मैं लाइव मंज़र यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये इस्लामाबाद टूल प्लाज़े से कि अली अमीन गंडापुर का एक बहुत बड़ा काफ़िला जो हज़ारों की तादाद में गाड़ियों के साथ आ रहे हैं बोरान टूल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं। अब इस्लामाबाद में एंटर होंगे, वो देखते हैं कि लियाकत बाग में उनका पड़ोस में पड़ता है या कहाँ जाके स्टॉप करते हैं। वो अगला लाएअमल जब इस्लामाबाद में उनका काफ़िला दाखिल होगा तो फिर पता चलेगा। लम्बा बेलम्बा मैं आपको आगाह करता रहूँगा। इस वक्त सब मीडिया वाले, सब दुनिया की नज़रें जो है इस वक्त अली अमीन गंडापुर के ऊपर है, इस्लामाबाद टूल प्लाज़े के ऊपर है। इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा आपको क्या मंजर दिखा रहा है ये आप ख़ुद देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हल्की फुल्की पुलिस भी है इस्लामाबाद टूल प्लाज़े पे। तो ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि ये इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा है। तो यहाँ पर तो ये जो मोटरवे टूल प्लाज़ा है, यहाँ ये ट्रक जो खड़े किए गए हैं, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ट्रक ड्राइवर भी मौजूद हैं। 3-4 हज़ार ही अगर बंदे रख लें मिसाल के तौर पर, वो आएंगे तो क्या ये ट्रक ड्राइवर अपनी जान बचाकर साइड पर ट्रक नहीं करेंगे और रोड खोल देंगे? तो लिहाजा जिस पॉइंट पे उन्होंने जाना है पीटीआई के वर्कर्स ने अली अमीन गंडापुर के रास्ते, तो यहाँ से कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल वाले रास्ते से जाएं तो रास्ते में मेरा ख्याल है 3 कंटेनर टोटल खड़े हैं। ये रावलपिंडी के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर हैं, रास्ते बंद किए गए हैं, कोई नहीं आ जा सकता। लेकिन अगर इस काफ़िले के लियाकत बाग पहुँचने के पॉइंट की बात की जाए तो 2-3 कंटेनर, यानी 3 जगहों पर, 3 रास्ते में 3 जगहों पर 3 कंटेनर हैं, और वो 3 कंटेनर अगर हटाए जाएँ तो सीधा वो अली अमीन गंडापुर जब वहाँ एहतजाज की जगह पर पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं, अभी तो वाक़ई में शेलिंग जारी है उनके वहाँ काफ़िले पर, और दूसरी जानिब से पीटीआई के जो वर्कर हैं वो गुलेलों से जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल है वहाँ
पर। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह लाहौर में अली अमीन गंडापुर लेट तक पहुंचे और फिर जलसागाह से बाहर खड़े होकर रिंग रोड के ऊपर खड़े होकर एक छोटा सा वर्कर से खिताब किया, क्या लग रहा है कि अली अमीन के जो रास्ते खाली पड़े हैं? आज तो कोई कंटेनर इतने नहीं है, ये जो कंटेनर आप बता रहे हैं ये तो 10 बंदे भी आएंगे, ड्राइवर को कहेंगे कि पुलिस की नफरी इतनी नहीं मौजूद, तो लोग आएंगे तो ये तो एक लम्हे के लिए हट जाएंगे, तो वो रुकावटें नहीं हैं। क्या अली अमीन गंडापुर वही सियासत करेंगे जो लाहौर में की? ऐसे किया उन्होंने, आना है, तकरीर करनी है, ख़िताब करना है और कहना है कि देखो मैं आपके करीब आया हूँ, एहतजाज कर रहा हूँ, तो आगे निकल जाएंगे फिर वापस। दूसरा एक और MNAs को कहा गया है कि आप ना आए, उसकी वजह ये कही गई है, बताइए कि क्योंकि वो आईनी तरमीम के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने MNAs को सेफ़ जगह पे रखा जाए ताकि उनसे उनकी वफादारी तब्दील करने के लिए कोई प्रेशर भी ना डाला जाए, उनकी फैमिलीज़ को सेफ़ रखा जा रहा है, वो टारगेट है। इसलिए मेंबरान कौमी असम्बली को तो नहीं आने दिया गया। बाकी तो ये इनके अपने मामला है कि ये कैसे इस मामले को आवाम को इकट्ठा करते हैं। और दूसरा यहाँ से वो पहुँचेंगे, तकरीर करेंगे, मुंतशिर हो जाएंगे और जलसे के लिए नौसी दरकार होती है, जबकि एहतजाज के लिए पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है और उस हर शहरी का चूँकि हक़ आइन उन्हें देता है तो वो उस हक़ के मुताबिक पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे। आप देखेंगे जिस वक्त हमारे सामने आए तो हम खुद अंदाज़ा करेंगे, अपने आंखों से देखेंगे कि वो कितने पुरअमन हैं। अच्छा हैदर शाहिद साहब, सुबह से हम देख रहे थे कि जो मरी रोड है, फैज़ाबाद है, 6 रोड है, रावलपिंडी के तमाम रोड्स के ऊपर शेलिंग हुई, लोग आए, पथराव भी हुआ, पुलिस ज़ख्मी भी हुई, शहरी भी ज़ख्मी हुए, शेलिंग से काफ़ी हालात ख़राब हुए। फिर एक फेज़ आया कि पुलिस ही गायब हो गई। ये आंख मचोली है या फिर कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की मैनेज लगती हैं कि वाक़तन ये जो रैली है वो मैनेज है या मामलात इंतज़ामिया के साथ मैनेज है? आप इस खबर के पीछे हैं, कुछ बताइएगा। हुकूमत को इस वक्त ना IMF की जानिब से पैसे मिल चुके हैं, इसके बाद रियासत ने फैसला करना है कि कौन हुक्मरान होगा कौन नहीं होगा। तो उसके बाद अब PTI के हक़ में ये चीज़ें जाती हैं या मुखालफत में, तो ये चूँकि माशी तौर पर उन्हें अब सपोर्ट मिल चुकी है, पैकेज मिल गया, तो अब ये हुकूमत कितने दिन रहती है या नहीं ये तो आने वाले दिनों में ये पता तो चलेगा। खबरें तब भी आप बताया करते थे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कि हुकूमत के पास जिस दिन भी IMF का पैकेज आ जाएगा डिसीजन उसके बाद होगा कि इस हुकूमत ने रहना है या नहीं रहना। तो अल्टीमेटम यही लग रहा है कि हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, या आज की जो रैली जिस तरह मैनेज होकर आ रही है, क्या समझ रहे हैं? उसी से चीज़ें डिसाइड होंगी, इसमें कोई शक नहीं। IMF का पैकेज मिल गया है, हुकूमत के पास, रियासत के पास पैसे आ चुके हैं, उसके बाद अब इन्होंने देखना है कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि सऊदी अरब और चीन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। जिस वक्त इन्हें पैसे नहीं थे तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ऐसे काम ना किए जाएँ जिसकी वजह से IMF की तरफ से मदद ना मिले, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। तो इसमें अब देखते हैं, लेकिन रैली आप देखेंगे कितनी ये पावरफुल है। थैंक यू सो मच।